हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं इवनिंग से। कुछ प्री प्रेप्स करके रख रही थी मैं। इट्स अ काइंड ऑफ मील प्लानिंग कि आप कुछ तैयारियाँ पहले से करके रखें तो आगे आपको हफ्ते भर कुकिंग करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैं बल्क में लेकर के आई थी। इनको मैंने वॉश कर लिया था और अच्छे से ड्राई भी कर लिया है। इनकी स्टेम्स तोड़ दूंगी मैं और इनको तब मैं स्टोर करूँगी। स्टेम्स निकालने से जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो काफ़ी टाइम तक आपके फ्रीज में ऐसे ही बनी रहती हैं, ताकि आप उन्हें हफ्ते भर यूज़ कर सकें। अगर आप इसी तरीके से बाज़ार से लेकर के आएंगे, धो करके स्टेम के साथ ही फिर से पॉलीथीन में बांध करके रख देंगे तो बहुत जल्दी गलने लग जाती हैं और फिर आपके यूज़ में नहीं आ पाती हैं। तो जब कभी भी आप ग्रीन चिलीज़ को फ्रीज़र में स्टोर करें तो इसी तरीके से धो करके स्टेम्स निकाल करके और कंटेनर में बंद करके टिश्यू पेपर लगा करके करें। इससे ये काफ़ी टाइम तक ऐसे के ऐसे ही बनी रहती है और आपकी कुकिंग में भी ये बहुत अच्छे से यूज़ होती है। फिर तो मैं सारी की सारी स्टेम्स जो है निकाल दूँगी। ये देखिए, थोड़ी सी देर में मेरा सारा काम ये ख़त्म हो गया। अब मैं इसे ऐसे ही रैप करके कंटेनर को मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी। ये एक कैप्सिकम देख रहे हैं आप, ये लास्ट वीक की मेरी जो वेजिटेबल्स मैं लेके आई थी उस वीक में से एक ये बची हुई थी। और ये जो बाकी बची हुई ग्रीन चिलीज़ हैं इनको मैं चटनी में यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी मैं चटनी भी बनाऊँगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये एक कैप्सिकम है और ये कंटेनर को मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद है ये हरा धनिया, तो इसको भी मैं एज इट इज़ वॉश करके इसकी हल्की हल्की स्टेम्स काट करके इसको आगे के प्रोसेस में डालूँगी। और यहाँ पर मैं बॉईल करने रख दिया है मैंने लोबिया की दाल है ये, इसको चौली भी बोलते हैं। ये मुझे नेक्स्ट डे यूज़ करना है लंच में, बट कुछ मील प्लानिंग मैं पहले से करके रखती हूँ तो मैं इसको अभी रात में ही बॉईल करके रख रही हूँ, ताकि मुझे जब लंच बनाना हो तो मैं इजीली बना पाऊँ अगले दिन। और इसी बीच में देखिए मैंने हरा धनिया भी अच्छे से वॉश कर लिया था। स्टेम्स जो नीचे की होती हैं, जो कभी कभी रूट्स रह जाती हैं, वो मैंने निकाल दी थी। और यहाँ पे चटनी के लिए मैंने एक बिग साइज़ का टमाटर काट लिया है, ग्रीन चिलीज डाली है, सॉल्ट डाला है और 2-3 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। और इसमें से आधा बंच मैं हरे धनिए का इस चटनी में भी यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो चटनी है ये मेरे रेफ्रिजरेटर में काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बनी रहेगी। तो बीच में जब कभी भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको निकाल करके खाएंगे। सर्दियों में जो चटनी है ये वाली, ये मेरे पास हमेशा अवेलेबल होती है। आप ये चटनी बना करके इसको जो आइस क्यूब बनाने वाली ट्रे होती है उसमें भी इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। जब कभी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसके 2-3 क्यूब्स निकालें, उसको थोड़ा सा थॉ कर लें पानी में और फिर उस चटनी का आप यूज़ करें। तो ऐसे भी बहुत टाइम तक आपकी चटनी जो है चल जाती है। फिलहाल मैं यहाँ पर के जो हरा धनिया बचा हुआ था उसको टॉवल में डाल करके अच्छे से पैक कर दूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी निकल आए। बहुत ज़्यादा पैक नहीं करना है, हल्का हल्का करना है। एक ग्लास कंटेनर लिया है मैंने, उसमें टिश्यू पेपर लगा करके मैं ये सारा जो कोरिएंडर है इसको इसमें स्टोर करूँगी। और ये बहुत टाइम तक ऐसे ही आपके फ्रिज में हरा ही बना रहेगा अगर आप इसको अच्छे से रखेंगे। तो पॉलीथीन में ऐसे डाल करके रख देंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, मिट्टी होती है, तो उससे जो धनिया है वो जल्दी गलने भी लग जाता है। अब है मेरा दूसरा काम। ये मेरा मसाला डब्बा है, स्टेनलेस स्टील का है ये, और ये सी थ्रू नहीं है। इसके ऊपर जो लिड है ये बिल्कुल प्लेन वाली है। और जितनी भी कटोरियाँ खाली हुई थी मैंने सब वॉश कर ली थी। और इसमें और भी कटोरियाँ हैं जिनमें पहले से कुछ स्पाइसेस थे तो वो मैंने वॉश नहीं किए थे। ऐसे ही मैं इसको हमेशा हफ्ते में एक बार धो लेती हूँ, ताकि जब भी मैं कुकिंग करूँ तो मुझे सब चीज़ें साफ़ सुथरी मिले एकदम से। तो 2-2 के हिसाब से मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। 2 कटोरियों में मैं धनिया पाउडर, 2 में टर्मरिक पाउडर और 2 में कश्मीरी रेड चिली डालती हूँ। ये 6 का है मेरा। और जो एक बीच में ही रहता है उसमें मैं
जो थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च होती है उसको मैं डाल देती हूँ। तो उसको सेंटर में डालने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आइडेंटिफाइड रहे कि ये वाली जो मिर्च है थोड़ा सा तीखी वाली है, तो उसको रोज़ रोज़ हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हस्बैंड भी कभी कभी कुकिंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया रहता है। तो ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे मसाला डब्बा तैयार हो रहा है। और इस तरीके से चीज़ें रिफ़िल जब मैं करती हूँ तो हमेशा एक मोटिवेशन सा रहता है कि जब नेक्स्ट टाइम कुकिंग करूँगी तो सब चीज़ें मुझे साफ़ सुथरी मिलेंगी, बिल्कुल भी कुछ भी क्लटर्ड नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये 7 बोल्स का है एक्चुअली। तो ये बीच में जो है इसमें रेड वाली चिलीज़ है। और इसमें कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए, बिकॉज स्टील के बर्तनों में अगर नमक आप रखते हैं तो वो जल्दी क्रैक होने लग जाते हैं। जो नमक है वो अपना केमिकल रिएक्शन शुरू कर देते हैं और ये जो कटोरियाँ हैं ये क्रैक होने लग जाती हैं। तो नमक को हमेशा आप जो है कांच वाले कंटेनर में रखें तो इजीली वो अच्छे से बना रहता है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, नहा धो करके आ गई थी मैं। ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, आज फ्राइड इडली बन रही है। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी सेमोलिना और इसमें मैं 1 कप के ही अराउंड दही डालूंगी। ये जो ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ फ्राइड इडली वाला, ये मेरी फैमिली में बहुत ही पसंद होता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक से खाते हैं इसको। बेटा इस तरीके से फ्राइड नहीं खाता है, वो केचप के साथ अलग से प्लेन वाली जो इडली होती है वो वाला ही खा लेता है। तो मैं उसके लिए प्लेन ही बनाती हूँ हमेशा। फिलहाल बच्चे अभी सो रहे हैं, तो नहाने धोने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट का ही काम शुरू कर दिया था। तो जब बच्चे उठेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है। और यहाँ पे बेटा जाग गया था मेरा। कल रात वो काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी था, उसको थोड़ा कफ एंड कोल्ड हो रखा था। तो यहाँ पे मैं उसका टेम्परेचर ही नाप रही हूँ। रात भी थोड़ा फीवर था उसको, इवन दो मैंने मेडिसिन तो दी थी, बट सुबह भी मैंने देखा तो फीवर था उसको 100 के अराउंड। और बेटी भी साथ में ही जाग जाती है बेटे के, जब भी छुट्टी होती है घर में। तो ये वो दिन है जिस दिन वो स्कूल नहीं जा पाया था। तो स्कूल की उसकी मैंने छुट्टी करवाई थी। सुबह बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी, नाक उसकी बिल्कुल नहीं खुल रही थी। तो इसीलिए मैंने उसको जो स्कूल से था रेस्ट कराया था। अभी यहाँ पे मैंने इसका टेम्परेचर नापा है तो 100 के अराउंड अभी है, 100.4। तो बस ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं इसको दोबारा से एक बार मेडिसिन दूँगी। तो इधर मैं आ गई थी फिर से किचन में अपना ब्रेकफास्ट देखने के लिए। इडली मैंने कुकर में रख दी थी बनने के लिए, तो वो तब तक बन ही चुकी थी। बच्चे तब तक ब्रश व्रश करेंगे, थोड़ा सेटल डाउन होंगे। बेटी की मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, नैपीज चेंज कर दी थी। और यहाँ पर मैंने अपनी इडली को जो है प्रेशर कुकर से निकाल लिया है और मैं इनको फ्राइड करूँगी। अब थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगी। उधर मैंने चाय भी बनने रख दी है। और इस तरीके से अगर आप फ्राइड इडली बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इडली पहले से बना के रख लें एक रात, उससे बहुत अच्छी इडली बनती है फ्राइड वाली। मेरे को तो थोड़ा जल्दी थी और सुबह के ब्रेकफास्ट का ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था, तो मैंने उसी समय बनाई और उसी समय फ्राई कर दी। तो थोड़ा सा ये क्या होती है, खुल जाती हैं, थोड़ा बिखर जाती है, क्योंकि सूजी है ये, अल्टीमेटली तो बिखर ही जाना है। तो अगर आप एक रात पहले इसको बना के रख लेंगे तो बहुत टेस्टी बनती है, ये बिखरती नहीं है। और वहाँ पे मैंने हस्बैंड को सर्व कर दिया था। तो मैं भी दिया विया जला के आ गई थी और मैं अब अपने लिए निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगी अपने दिन का पहला मील खाऊँगी। ये बहुत टेस्टी बनती है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है। और नाश्ता वगैरह करके हम लोग आए थे बाहर। एक्चुअली सुबह एक पार्सल आया था, उसी को हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेरी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है उसके पापा की तरफ से। बाहर जाने लग गई है आजकल, तो घर में रुकती नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने सोचा उसके लिए ये एक ट्राई साइकिल लाई जाए, जिसमें बैठ करके आराम से वो इधर उधर जा सके। पैडल से तो नहीं चला पाएगी, लेकिन स्टिल विल ट्राई कि कैसे करेगी। तो ये ट्राई साइकिल है, स्टेप अप ब्रांड की है ये हमने फ्लिपकार्ट से बाय की है।
अगर आप इसको अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं इस तरीके की ट्राईसाइकिल लेना अपने बच्चों के लिए, तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस के साथ आता है, यूज़र मैनुअल है और बहुत ईजीली 1 2 3 स्टेप्स इन्होंने दिए हुए हैं। बहुत ईजीली ये असेंबल हो जाती है, बिल्कुल भी ज़्यादा हमें इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ी। कुछ एक आध पेंच थे जो कसने पड़े थे, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी असेंबल हो गई थी। इसमें 2 बास्केट लगी हुई है, एक आगे की तरफ है बास्केट हैंडल पे और एक पीछे की तरफ बड़ी बास्केट है। उसमें आप वाटर बॉटल, हैंकीज वगैरह जब बच्चा बाहर जा रहा है तो उसके साथ आप ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, थोड़ा सा डीप में ही है वो। और एक ये बेल है हैंडल पर लगाने के लिए। इसमें कलर्स भी और अवेलेबल हैं, हमने अपने बेबी के हिसाब से पिंक कलर ही मंगाया था। इसमें ग्रीन भी अवेलेबल है और इसमें ब्लू भी है, तो जो भी कलर आपको पसंद आए आप वो वाला ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये असेंबल हो ही गई थी। ये एक सीट कवर भी है इसके ऊपर, इसमें हल्की सी फोम लगी हुई है ताकि बच्चे को बैठने में दिक्कत ना हो, तो मैंने इसको कवर को यहाँ पे लगा दिया था। और ये दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं ये पाइप जैसे, ये एक्चुअली सेफ्टी गियर है। तो ये सामने की तरफ इसको लाते हैं तो ये यू शेप में है, आगे की तरफ आकर के ये लॉक हो जाता है। इजीली बच्चा जो है इसमें बैठ पाता है, गिरता नहीं है। और ये नीचे की तरफ आप स्ट्रैप्स देख रहे हैं, ये सीट बेल्ट भी है इसके अंदर। ये देखिए, ये वाली जो स्ट्रैप आप देख रहे हैं ये सीट बेल्ट है और आगे की तरफ ये इस तरीके से आकर के लॉक हो जाता है, तो बच्चा ना इधर से गिरेगा ना इधर से गिरेगा। और सीट बेल्ट भी रहेगी तो वो बिल्कुल आसानी से बैठा रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत अच्छी है, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, लुक वाइज भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आई, पूरा एक दिन वो इसके साथ खेलती रही। ये बहुत ही सुंदर ये लग रही थी, बहुत प्यारी। और यहाँ पर बेटी ने बस अपना कब्जा कर लिया इसके ऊपर। बट प्रॉब्लम ये हो रही है इसके साथ, ये बिल्कुल भी बैठ नहीं रही है इसके अंदर। बैठ नहीं रही है इन द सेंस कि ये बैठ करके वो गियर जो सेफ्टी लगा हुआ है उसको नहीं लगा रही है, बार बार उसको खोल करके नीचे आ जाती है, फिर बैठती है, फिर उसको लगाती है। तो मतलब खेल जैसा हो गया इसके लिए, तो ऐसे ही कर रही थी। और साथ ही में उसने अंदर लाते ही अपना बैलून, फेवरेट बैलून भी उसके ऊपर लगा दिया। ये वाला बैलून मैंने अपने गर्ल कॉथिक वाले व्लॉग में आपको दिखाया था, वहाँ से मैं लेकर के आई थी मेले से, और अभी तक ये एज इज ही है, हवा में ही उड़ता रहता है। तकरीबन इसको 8-9 दिन तो हो ही गए हैं। बस ऐसे ही बार बार हम बिठा रहे थे, वो खोल करके बार बार बाहर, फिर बैठ जा रही थी, फिर लगा रही थी खुद से। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, कभी गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर सीखते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद अब ये वाला स्टेप इसको देना चाहिए, इसको साइकिल ला के देंगे तो शायद ये अच्छे से खेलेगी। बाहर भी ले जा सकते हैं इसमें बिठा करके बच्चे। सो वहाँ पे हस्बैंड जो है बेटी के साथ थे, उसको खिला रहे हैं। मैं यहाँ पे उसी दौरान लंच बना लूँगी फटाफट से। यहाँ पे मैं मैनुअल चॉपर में एक बिग साइज़ की अनियन ली है, 2-3 गार्लिक की क्लोव्स है उसके अंदर, चॉप कर लूँगी अच्छे से। और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ लोबिया की दाल, जो मैंने पिछली रात बॉईल कर ली थी नमक डाल करके हल्का सा। इस तरीके से आप कुछ प्लानिंग्स पहले से करके रखें लंच की, डिनर की, तो कुकिंग जो है आसानी से हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। इवन सम टाइम्स तो आप विदिन 30 मिनट्स, विदिन 40 मिनट्स भी आप सारी कुकिंग करके रख सकते हैं। जब बच्चों का साथ होता है तो इसी तरीके से करना ही पड़ता है। यहाँ पे मेरी अनियंस जो है अच्छे से चॉप हो गई है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, डाल रही हूँ उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हुआ है, मैं उसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आप अपने खाने में इसको हमेशा शामिल करें ताकि जो भी आप खाना बना रहे हैं अच्छे से डाइजेस्ट हो, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज आपको मिले।
जैसे ही जीरा और हींग मेरी अच्छे से भुन जाएगी, मैं इसमें ये चॉप किए हुए अनियन और गार्लिक इसमें शामिल करूँगी और अच्छे से भुनने तक इसको चला लूँगी। अनियन भुन जाने के बाद मैं इसमें एक बिग साइज़ का टमाटो जो मैंने मैनुअल चॉपर में ही चॉप कर लिया था वो शामिल कर रही हूँ। और इसी पॉइंट पे मैं डालूँगी इसमें रूटीन के मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली है, तीखी वाली में मैं इसमें आधा चम्मच के अराउंड डाल रही हूँ। हल्का सा सॉल्ट डाल रही हूँ उसमें। सॉल्ट जो है मैं मसाले के हिसाब से ही डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लोबिया में उबालते समय भी थोड़ा सा सॉल्ट डाला था तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए बस मैं मसाले के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। और ये इसी पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, आधा चम्मच के अराउंड होगा ये। अब मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो ये जो लोबिया की दाल मैं बना रही हूँ ये राजमा जैसा ही है, वैसे चौली भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पे। खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। तो कभी कभी आप ऑल्टरनेटिवली इसको बना सकते हैं राजमा छोले, अगर आप ना खाना चाहें तो इसका भी एक ऑप्शन आप अपने लंच मेन्यू में रख सकते हैं। मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें ये अपना लोबिया जो मैंने बॉईल किया था वो डाल दूँगी, चौली जिसको बोलते हैं। अभी ये थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है आपको, बट इसमें मैं अभी थोड़ा पानी और डालूँगी बिकॉज़ मुझे ये राइस के साथ हमें खाना है तो थोड़ा ग्रेवी इसमें होनी चाहिए। तो प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पे रिंस करके डाल दिया था थोड़ा सा पानी और। अब यहाँ पे मैं इसको विसल लगाने के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें आ जाए। और उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को लेके गई थी बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि बाहर अब घूमना उसका बिल्कुल मस्ट हो गया है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम बिल्कुल घूमती है वो। एक पॉइंट पे वो बिल्कुल उस टाइम पे बाहर जाने की उसको लग जाती है कि अब मुझे बाहर जाना है, और सैंडल लेकर के आती है कि अब ले चलो। तो बस उसको ये लेके आई थी मैं यहाँ पे। उसको एक छोटा सा गाय का बच्चा मिल गया था, उसके साथ खेलने लग रही थी वो। वापसी में जब आएंगे तभी फिर लंच करेंगे एक साथ। एंड दैट्स इट, यही थी मेरी आज की वीडियो। इवनिंग से लेकर के दोपहर तक का मेरा रूटीन व्लॉग। सो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए अच्छा आगे कंटेंट लाने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।